यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मोनो टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में दमदार रहेगा, बहुत ही खास वीडियो लेक्चर रहेगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट का जो 14 अक्टूबर 2022 को कॉमर्स का जो नेट का पेपर हुआ है। तो हम पहले सीधा जो कॉमर्स का सेकंड पेपर है वो देखेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम फर्स्ट पेपर का डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले हम इस वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट पेपर जो आपका आया हुआ है उसकी 100 क्वेश्चंस जो आपको पता है कि सेकंड पेपर में के अंदर आते हैं आपका कॉमर्स का, जिन्होंने भी 2022 का नेट का पेपर दिया है। ये आपका दिसंबर 2000 आपका 21 और जून 2022 का जो मर्ज करके दो सेशन का, तो ये 2022 का है। तो अब आप दिसंबर 2022 का जब आप दोगे तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा आगे देने वाले हैं, या जिन स्टूडेंट ने अभी दिया है वो अपनी राइट आंसर की देख लीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर, 100% राइट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 503 44 727, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिलेगी विद आंसर की फर्स्ट एंड सेकंड पेपर्स की। तो आगे हम आज की इस वीडियो लेक्चर में तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशंस के साथ देखेंगे हम जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका ये पहला क्वेश्चन आए हुए देख लीजिएगा। क्वेश्चन ID नंबर 11851। तो हिंदी मीडियम का हम देख लेते हैं, हिंदी मीडियम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो 11851 के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कहता है कि प्राधिकार प्रत्योजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन ID जो हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन ID ये आपका 17,403, यानी कि इसके अंदर B, C और E हो जाएगा। B, C और E देखिएगा क्या क्या हो जाएगा, B, C और E, यानी कि इसके फलस्वरूप बेहतर निर्णय हो पाते हैं और यह प्रबंधक को उनके भारी काम के बोझ से अवयुक्त करता है। और E है यह अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने में सहायक होता है। तो इसका A, C और E इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चंस ID आपका 11813। ये क्वेश्चंस क्या कर रखा है, निम्नलिखित कथनों यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। तो सबसे पहले द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीडियन इज द लेस्ट। तो माध्यिका से मापे गए निरपेक्ष विचलन का योग न्यूनतम होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन है कि यदि दी गई श्रृंखला के में प्रत्येक मान नियतांक के द्वारा गुणित होता है तब नई श्रृंखला का प्रसारण दी गई श्रृंखला के बराबर होगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका 11813 का क्वेश्चन ID क्या है, 11813 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ये दे रखा है राइट आंसर ये, यदि किसी श्रृंखला में दी गई प्रत्येक मान नियतांक के द्वारा गुणित हो तो इसका क्वेश्चन ID 17,249 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11798 का जो आपका क्वेश्चन ID 11798। तो इसके अंदर क्या कर रखा है, क्वेश्चंस देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में कहता है कि भारत में प्रक्रम में लिखित अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि चेक सदैव बैंकर को आहरित होता है। चेक इज ऑलवेज ड्रॉन
ऑन ए बैंकर। अगला क्वेश्चंस आईडी 11831 का देखिएगा। क्वेश्चन आईडी 11831 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका जो क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, केंद्रीय इसका करके केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से एक नीति के माध्यम से बचतों, निवेशों व उपभोक्ताओं खर्चों पर सार्थक रूप से प्रभाव डालती है। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो आपका ये हो जाएगा मौद्रिक नीति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 11842, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं 11842 क्या क्वेश्चन आया हुआ है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अधीन कीमत और उत्पादन अवधारणा के संबंध में नामांकित में से कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन आईडी क्या आपका 11842 का राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसका ऑप्शन ऊपर दे रखा है, यानी कि सी डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आईडी 17 जो ऑप्शन आईडी है वो 17,366 इसका राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन में क्या है, सी डी और ई, यानी कि सी डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी प्रतिष्ठान AC बराबर AR बराबर MR MC हो तो केवल अल्प अवधि के लिए साम्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर डी, किसी प्रतिष्ठान को ऐसी दशा में बंद करने की नौबत आ जाती है जब कीमत इसके AC से नीचे आ जाती है, और AR MR होने पर कोई प्रतिष्ठान अपने उत्पादों की कीमत निर्धारण करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11801 का जो राइट आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर कहता है कि लेखा बही में अंतर्विष्ट लेन देन के पक्ष में दस्तावेजी प्रमाण की जांच नामांकित में से क्या कही जाती है। तो इसका जो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वयं प्रमाणन यानी कि वाउचिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आईडी 11854, क्वेश्चन आईडी 11854 का राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बेसेल 2 के 3 स्तंभों निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो क्वेश्चन आईडी 11854, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी सी ओनली, केवल BCE। तो BCE में देखते हैं क्या दे रखा है। तो इसके अंदर पर्यवेक्षण, पुनर्निरीक्षण, उत्तोलन और पूंजी संरक्षण बफर, यानी कि B, C और E आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, 11803, ये कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखी है, ये स्टेटमेंट आपको कुछ दे रखी है, इनको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित नामांकित में सूची का एक कंपनी के संदर्भ में दी गई है। तो इसके अंदर कर पूर्व निवल लाभ कितना आपका जो दे रखा है, और 10% अभियान शेयर पूंजी ₹10 प्रति 1000 शेयर, तो ये आपका 1 लाख रुपए। और इक्विटी शेयर बाजार जो 10% शेयर, तो ये भी 1 लाख रुपए। कारोपण निवल लाभ का 50% निम्नलिखित में कौन सी प्रति शेयर अर्जित आय होगी। थोड़ा जूम करने से तो इसका 11,800
803 का जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसका 17,210 जो आईडी है यानी कि ऊपर है, इसका आंसर 4 रुपये निकल के आ जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नामांकित में से कौन सा एकीकृत विपणन संप्रेषण के क्षैतिज एकीकरण में समावित नहीं है? तो क्वेश्चन आईडी 11,825 का आपका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा। तो ग्राहक सेवा यानी कि कस्टमर सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11,812 इसके अंदर क्या निम्नलिखित में से कौन सा सार मापन बंटन में असंतुलन की सीमा निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है आपका, ये देखिएगा विषमता की माप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11,800 का, ये पूरा आपको क्वेश्चन दे रखा है और क्या कर रखा है कि 11,800 का कि एक साझेदारी में एक साझेदारी में विनियोजन से पहले का लाभ 50,000 रुपये था और एक साझेदारी सुगुन को 4,000 रुपये का वेतन मिलता है और उसकी 1 लाख रुपये की पूंजी पर प्रतिवर्ष 10% ब्याज मिलता है। एक दूसरे साझेदारी आमिर को अपनी पूंजी पर सगुन के समान दर पर ब्याज मिलता है। आमिर की पूंजी 89,000 रुपये थी। लाभ और हानि में वे समान रूप से हिस्सेदार है। आमिर के चालू खाते में लाभ में से कुल कितना धन जमा हुआ था? तो इसको आप जब सॉल्यूशंस करेंगे तो इसका आपका आंसर निकल के आएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या दे रखा है आपका, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ऊपर इसका दे रखा है तो इसका आपका निकल के आ जाएगा जो 22,450 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन आईडी 11,859 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, इसका राइट आंसर पहला क्वेश्चन से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हानियां परवर्ती निर्धारण में वर्षों में आगे ले जाने और प्रतिभा भारित किए जाने हेतु अमूल्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में आपका ए बी सी डी ई सभी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी यानी कि सभी आ जाएगा। इसके अंदर ए बी सी डी ई सभी आ जाएगा। इनकी गृह संपदा हानि, व्यावसायिक हानि, जो सट्टा जनित हानि, पूंजी हानि, दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव के कारण होने वाली हानि, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर आईडी 11,866 का देखिएगा, मिलान वाला आपका दे रखा है। तो इसके अंदर जो अब जब मिलान करें कार्य प्रबंधन, एक तो प्रबंधन शैली, दूसरे उपागम कार्य प्रबंधन, कंट्री क्लब प्रबंधन, अशक्त प्रबंधन, दल प्रबंधन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखिएगा कि ए का 3 है, इसके वर्डिंग मिलाते हैं हम, ए का 3 है,
ए का 3 देखिएगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, ए का 3 हो जाएगा। जो कार्य प्रबंधन है प्राधिकरण अनुसरण उपागम है। और उसके बाद में आपका जो बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 यानी कि बुरा न कहना और बुरा न सुनना, बुरा न देखना उपागम। उसके बाद में आपका सी का 2 हो जाएगा, एक जमा एक प्रवृत्ति 3 उपागम। और दल प्रबंधन प्रेम सभी उपागम पर विजय पा लेता है, दल प्रबंधन, ये इसका इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, 11,883 का। तो इसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। कहता है कि नीचे दिए गए कथन एक है, वितरण माध्यम खपत के लिए उत्पाद उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंतः आश्रित संगठनों के समुच्चय होते हैं। सभी विपणन माध्यमों में द्वंद्व और प्रतिस्पर्धा का विभव होता है। यह संभवतः लक्ष्य की अनुरूपता नहीं होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे रखी है, तो इसके अंदर बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, दोनों ही स्टेटमेंट सत्य है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट इज राइट है, दोनों में सही कह रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11,858 का क्या होगा राइट आंसर। 11,858 का 11, तो इसके अंदर क्या रखा देखिएगा, क्या रखा है सूचना। तो क्वेश्चन ID 11,858 का क्वेश्चन क्या रखा है कि सूचना औद्योगिक अधिनियम 2000 में निम्नलिखित में से किन्हीं मुद्दों का निवारण किया गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दे रखा है जैसे, तो ए, सी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, सी और ई, ए, सी और ई। तो इसके अंदर क्या, ए, सी और ई के अंदर क्या होगा आपका ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की विधिक मान्यता, अपराध और अतिलंघन और साइबर अपराध के लिए न्याय व्यवस्था, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 11,838 क्वेश्चन में क्या कर रखा देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हेक्चर ओहलिन द्वारा प्रस्तुत अक्षय कारक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंधों को प्रस्तुत करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी, डी और ई, बी, डी और ई। बी, डी और ई में क्या है, बी, डी में भूश्रम संबंध और श्रम पूंजी संबंध और प्रौद्योगिकी जटिलताएं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी, डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11,808, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है। तो ये क्वेश्चंस जो 11,808 है आपका, इसके अंदर जो क्वेश्चंस पहले पढ़ तो लेते हैं। ये सवाल निकालें, किसी परियोजना के लिए 56,125 रुपये के आरंभिक निवेश की आवश्यकता है और इसे अनुमानित निस्तारण मूल्य 3,000 रुपये है। तो मूल्यह्रास और पूरी 5 वर्ष की समयावधि के लिए कर घटाने के पश्चात वार्षिक अनुमानित आय क्रमशः 3,375 और 5,375, 7,375, 9,375, 11,375 रुपये है। तो इस दशा में प्रतिफल की औसत दर क्या है। तो इसका जो एनटीए ने जो है ड्रॉप कर रखा है इस क्वेश्चन को काट रखा है। इसका क्या आंसर है वो अब बाद में पता चलेगा। इस क्वेश्चन को ड्रॉप है क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, ये नहीं निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11,791, क्वेश्चन ID 11,791 का, कि सीमित दायित्व हिस्सेदारी नामांकित में से किसे परिसमाप्त हो सकती है। 11,797 का क्या होगा देखिए, 11,797 का, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर इसका डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या कह रखा है कि जो आपका
इसका ऑप्शन नंबर डी ऊपर देखते हैं इसका स्टेटमेंट। हाँ, इसका डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, स्वेच्छा से अपनी कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन स्थापित किए जाने वाले अधिकरण द्वारा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,809 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका देखिएगा। तो इसके अंदर क्या कर रखा है कि निम्न में से किस दशा में अंतर्देशीय इक्विटी निवेश की तुलना में विदेशी इक्विटी निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बी के अंदर क्या है कि ये आपका 17,234 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आईडी न्यून लाभांश पर प्राप्ति और पूंजी वृद्धि की उच्च दर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,823 का। इसके अंदर क्या रखा है कि आपको इसके अंदर क्या रखा है कि पॉलिसी धारकों के हितों के संरक्षण के लिए बीमाकर्ताओं को अनिवार्य रूप से जो सुरक्षा पड़ती रखनी होती है उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या है आपका ऋण शोधन क्षमता पड़ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,799 का। क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्य की परिधि में नहीं आता। क्वेश्चन आईडी 11,799 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी में ये क्या है कि बौद्धिक ये हो जाएगा आपका बौद्धिक संपदा से उत्पन्न एकाधिकार अधिकारियों का निवारण, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 11,796 का। आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन देखिएगा प्राक्राम्य लिखित अधिनियम के अधीन नामांकित में से क्या समयानुक्रम में धारक का विशेषाधिकारी अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर होता है आदाकर्ता के पृष्ठांकन की वास्तविकता अथवा विधि मान्यता अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध विबंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 11,872। तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, इसके अंदर क्या कर रखा है कि PIRT और CPM विश्लेषण के निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही क्रम क्या है, तो सही क्रम में जब हम लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले ई आएगा, ई के अंदर सबसे पहले स्टेज में ई आएगा। ई में क्या कार्यकलापों का नेटवर्क में व्याख्यायित करना। उसके बाद में नंबर सी का आएगा संपूर्ण कार्यकलापों में निर्भरता स्थापित करना। उसके नंबर 3 आएगा नेटवर्क डायग्राम बनाना। और उसके बाद जो आपका नंबर 4 आएगा किसी कार्यकलाप के समापन काल का आंकलन करना। फिर नंबर 5 आएगा विवेचनात्मक पथ की पहचान। ये इसका इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 11,884। क्वेश्चन नंबर आईडी 11,884। इसके अंदर कुछ कथन स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है। नीचे दिए गए अभिकथन के रूप में लिखित दूसरे के कारण के रूप में धराधिकार में माल का कब्जा प्रतिधारित करने की और उसकी कीमत की अदायगी किए जाने के तक क्रेता को माल का परिधान अस्वीकृत करने का अधिकार है। और बेचे गए माल के कब्जे में असंगत विक्रेता माल पर धाराधिकरण का प्रयोग करने का हकदार है और जहां क्रेडिट के निर्धारण बिना ही माल बेचा गया हो। तो इसके स्टेटमेंट्स का आपको जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि जो है AR दोनों सही है की सही व्याख्या भी है। तो ये इसका
राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट इज राइट है और ये ए आर की व्याख्या करता है, बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन ID 11,840 देखिएगा। तो इसके अंदर क्या कर रखा है, एक सामग्री प्रसारण के नामांकित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ACD और E, ACD और E। यानी कि इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, ACD और E, यानी कि B नहीं होगा, बाकी ये सभी हो जाएंगे आपके। यानी कि सामग्री के उपयोग में लापरवाही, उसके बाद कमजोर अथवा अनुचित मशीन संचालन, अकुशल उत्पादन विधियों के कारण अपव्यय और मानक से भिन्न प्रयोगों की आवश्यकता वाले उत्पाद अभिकल्प में परिवर्तन। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट अब की बार, यूजीसी जो है अब की बार ज़्यादा पूछने लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको करने होते हैं तो पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, डीप अध्ययन करना होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, पूरी स्टेटमेंट दे करके यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं अब। तो इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं 11,885 क्वेश्चन ID 11,885 का देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन देखिए क्या रखा है ये, इसके अंदर भी आपको स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन ID 11,885। तो इसके अंदर देखिएगा आपको स्टेटमेंट दे रखी है कुछ, कर नियोजन व्यावसायिकता का संवर्धन करता है और देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। कर अपवेतन सामाजिक और आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अनुज्ञेय रेंज के भीतर किया जाने वाला एक प्रयास है। तो ये स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपको ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11,869, क्वेश्चन ID 11,869। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर आपको कुछ ये मिलान वाले दे रखे हैं, इधर विधि परिधान और इधर व्याख्या दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, B का सही मिलान देखिएगा, B के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर B के अकॉर्डिंग। तो आपका इसके अंदर देखिएगा A का 2 हो जाएगा, यानी कि वास्तविक परिधान विक्रेता द्वारा क्रेता को माल का कब्जा भौतिक रूप से सौंपा जाना। और उसके बाद में B का 4 आ जाएगा आपका, रचनात्मक परिधान क्रेता की ओर से उसके अधीन तृतीय पक्षकार द्वारा परिवर्तित। और उसके बाद में C का 1 हो जाएगा आपका, सांकेतिक परिधान विक्रेता क्रेता को उस गोदाम की चाबी सौंपता है जहां माल का भंडारण होता है। और उसके बाद में आपका एक और बच गया परिधान, यानी कि D का 3 आपका, परिधान विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के कब्जे का स्वैच्छिक हस्तांतरण। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम, कहता है कि क्वेश्चन नंबर ID 11,810। तो इसके अंदर क्वेश्चन ID 11,810 का क्या क्वेश्चंस दे रखा है। तो इसके अंदर क्या है, विनिमय दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी प्रतिष्ठान की सामयिक वित्तीय विवरण के प्रभावित होने की संभाव्यता कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उद्ग्रहण प्रकटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ID 11,841 का देखिएगा, इसके अंदर क्या कर रखा है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है आपको। उत्पादन और लागत विश्लेषण के अल्पावधिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B A C और E, A C और E। इसके अंदर क्या है, A C और E इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो A C और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ID 11,822। तो इसके अंदर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि आय नियम
आय नियम 1962 के अंतर्गत बैंकों को उन जमाकर्ताओं से TDS कटौती की आवश्यकता नहीं होती जिन्होंने निम्नलिखित में से किस फॉर्म पर उद्घोषणा प्रस्तुत की है। तो 11,822 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फॉर्म 15 जी आपका इसका फॉर्म 15 जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11,867 का देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा देखते हैं हम। इसके अंदर आपका दे रखा है कि एक तरफ तो CAG द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की योग्यताएं और नियोग्यताएं, लेखा परीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य, लेखा परीक्षकों का प्रारंभिक। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग जब हम मिलाते हैं देखिएगा तो ए का 1 हो जाएगा, ठीक है, धारा 139(5) और बी का 2 हो जाएगा, धारा 141 और सी का जो आपका है 4 होगा, सी का 4 होगा, धारा 143 और लेखा परीक्षक कौन का प्रारंभिक धारा 142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11,820 की तरफ बढ़ते हैं हम, देखते हैं क्या कहता है। देखिएगा कि हाल ही के समय में केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा है। 11,820 का आपका जो राइट आंसर देखिएगा तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 11,855 सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो 11,855 क्वेश्चन ID 11,855 के अंदर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर पहले पढ़ते हैं, ग्राहक के लिए आर्थिक मूल्य निर्धारण का निश्चय करते समय निम्नलिखित में से किन निर्वस्तियों पर विचार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर 1 ही जो दे रखा है आपका A, B और E, यानी कि आपका क्रेता को उत्पाद निष्पादन की छवि, अनुज्ञापित गुणवत्ता और A और E C नहीं सॉरी E हो जाएगा ग्राहक का समर्थन। तो ये आपका ये 3 यानी कि A, B और E इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 11,864 का क्वेश्चन ID 11,864 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपको मिलान का दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो इसका ऊपर इस साइड दे रखे पट्टा का प्रकार और विवरण। तो उत्तोलित पट्टा, प्रत्यक्ष पट्टा, सकर्मिक पट्टा, अद्यतन पट्टा। इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी के अकॉर्डिंग देखिएगा कैसे मिलान करते हैं बी के अकॉर्डिंग। तो ए का 4 हो जाएगा, उत्तेलित पट्टा। इसमें क्या होता है, पट्टादाता, पट्टाकर्ता और वित्त पोषक शामिल होते हैं और पट्टादाता इक्विटी देता है तथा बड़ी धनराशि वित्त पोषक द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद में बी का 1 हो जाएगा, प्रत्यक्ष पट्टा पूर्ण संदाय के आधार पर परिचालनात्मक वित्तीय पट्टा का मिश्रण और इसमें पट्टाकर्ता को क्रय का विकल्प उपलब्ध कराता है। उसके बाद में आपका सी का 2 हो जाएगा, सकर्मिक पट्टा जो है वायुयान उद्योग में सेवा और ईंधन के लिए वित्त पोषण। उसके बाद अध्यंत पट्टा, तो आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन 3 इसका पट्टाकर्ता का अपक्ष दर से संरक्षण होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ID जो आपका है 17,455 सॉरी ये तो क्वेश्चन ऑप्शन ID है। क्वेश्चन ID 11,857 का देखिएगा क्या कहता है कि GST के अधीन निम्नलिखित में से किन दरों पर अधिरोपित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि A, C और E। A, C और E देखिएगा, यानी कि 5%,
12% और 28%, 5%, और आपका क्या है 12% और 28% आपका, यानी 28% ये आपका हो जाएगा। तो आपका ए, सी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसको हमने राइट अपने किया वो आप देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आईडी जो 11,870 देखिएगा। इसके अंदर क्या क्वेश्चंस क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछता, टफली क्वेश्चंस यहाँ पूछता है। इधर आपको आय मूल्य अनुपात दे रखा है, निहित वर्णन दे रखा है इस साइड में। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग देखिएगा, एक आपका 3 होगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3 हो जाएगा आपका, यानी कि अर्जित प्रतिशत अंश उपाय द्वारा विभाजित अंशों का मूल्य। और उसके बाद में आपका बी का 4 हो जाएगा, अर्जन आय अनुपात अंशों के मूल्य द्वारा विभाजित प्रति अंश। और उसके बाद में सी का 1 हो जाएगा आपका, सी का 1 हो जाएगा, यानी कि लेखांकन निवल मूल्य द्वारा विभाजित अंशों का मूल्य है। और आपका डी का 2 हो जाएगा, यानी कि सापेक्ष अनुपात जो किसी सूचकांक पी अनुमानित। तो ए का आपका 3, बी का 4 और सी का 1, इस प्रकार से ये आपका मिलान सही हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 11,819, इसका जो राइट देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो इसके अंदर आपको क्या रखा है कि निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण आवेदक में किसी कार्य हेतु आवश्यक कौशल को सीखने की क्षमता का मापन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अभिक्षमता परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,824, क्वेश्चन आईडी 11,824 के अंदर क्या कहता है, इसके अंदर क्या कहता है कि यदि फार्म में प्रतिस्पर्धा और लाभ का अधिकतमकरण कर रही है तो श्रम के लिए मांग वक्र निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन आईडी क्या है 11,824 का, क्वेश्चन आईडी 11,824। तो इसके अंदर जो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11,827 का, 11,827 क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकर सेवा प्रस्ताव का उदाहरण है। तो हाइब्रिड सर्विस ऑफरिंग का उदाहरण है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आहार गृह भोजन, यानी कि रेस्टोरेंट मील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो ये 11,832 का, इसके अंदर क्या कहता है कि भारतीय आयकर अधिनियम में निवास की स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस हेतु किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो है पूर्व वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,843 का, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 11,843 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। इसके अंदर क्या रखा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा विकल्प के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो के ए बी सी और ई, ए बी सी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए बी सी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालिक विनिमय दर, निष्पादित दर, विदेशी जोखिम रहित प्रतिफल दर, अवसान का समय, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11,876, इसके अंदर आपका तो इसके अंदर क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कर रखा है, निम्नलिखित कर्मियों द्वारा प्रशासन में लगाए गए समय के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर क्रम में लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका राइट आंसर। तो सी सबसे पहले नंबर 1 फोरमैन, नंबर 2 कार्य प्रबंधक, नंबर 3 आपका महाप्रबंधक, नंबर 4 आपका अध्यक्ष,
और नंबर 5 आपका निर्देशक मंडल। तो इस सीक्वेंस में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि 11,835 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है कि अध्यवसाय करने के वाले व्यक्ति की उस दशा में कर लेखा परीक्षक अनिवार्य होती है जिसकी कुल प्राप्तियां निम्नलिखित में से किस से अधिक होती हैं। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 50 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसको सॉल्यूशंस जब आप करते हैं तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11,830, इसका क्वेश्चन नंबर 11,830। तो इसके अंदर कहता है विदेशी बाजार में परिविष्ट निम्नलिखित में से किस रूप में जोखिम और लाभ की संभावना सर्वाधिक रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या है, प्रत्यक्ष निवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11,837 का जो राइट आंसर देखिएगा क्या कहता है कि स्थानीय उद्योगों के परीक्षण तथा विदेशी मुद्रा के संरक्षण के उद्देश्य से निर्यात आयात संबंधी मात्रात्मक प्रतिबंधन कोटा में नामांकित में से कौन सा शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, सी और ई, यानी कि निरपेक्ष कोटा, प्रशुल्क कोटा और स्वैच्छिक कोटा, बी, सी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,811। तो क्वेश्चन ID 11,811, इसके अंदर क्या क्या रखा देखिएगा कि उगाही और प्रशासन में विशेषता प्राप्त कंपनियों को प्राप्तव्यों की बिक्री में अनुत्पादित और निष्क्रिय आस्ति को फलोत्पादी संपत्ति में परिवर्तन करने की पद्धति है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेनदारी लेखा क्रय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11,879, इसके अंदर इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसके अंदर अधिकरण द्वारा किसी कंपनी के परिसमापन में नामांकन को आदि से अंत तक के कलाप अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अंदर हो जाएगा आपका सी के अकॉर्डिंग जो आपका CEBDA। तो इसके अंदर लगा के देखते हैं इसके अकॉर्डिंग देखिएगा। तो सी सबसे पहले नंबर 1 सी, उसके बाद में आपका हो जाएगा ई, नंबर 2 पे ई, नंबर 3 पे बी और नंबर 4 पे डी और नंबर 5 पे ए। इस प्रकार से एक सीक्वेंस में लगाना है। तो ये इस प्रकार ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका। अगला 11,804 का देखिएगा। तो 11,804 का क्वेश्चन क्या देखिएगा आपका दे रखा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा। तो इसके अंदर क्या रखा है कि नामांकित में से किस अर्थशास्त्री ने बिक्री राशियों को अधिकतम स्तर तक बढ़ाए जाने को व्यावसायिक प्रतिष्ठान का वैकल्पिक उद्देश्य मानने का सुझाव दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WJ बोमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11,878, क्वेश्चन ID 11,878 का देखिएगा क्या कहता है। इसके अंदर जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि सफल बाजार प्रस्तावित विकसित करने के लिए निम्नलिखित सोपानों को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या है CEABD। तो इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम देखिएगा। सी सबसे पहले सी आएगा, सबसे पहले सी, उसके बाद में फिर आपका नंबर 2 ई, फिर उसके बाद में ADB, सी, फिर उसके बाद ई, फिर A, फिर 4B और फिर 5D। तो ये इसका इस प्रकार से सीक्वेंस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
क्या कहता है 11,821 का 11,821 क्वेश्चन नंबर आईडी 11,821 के अंदर। तो इसके अंदर कहता है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तृत रूपांतरण की आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रसाधन सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 11,815 का इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन बटन के आंकड़ों में चरम मानों की स्थिति में प्रभावित नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये स्थानपरक औसत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11,849 का जो राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। इसके अंदर आपको दे रखा है कि निर्णय लेने एवं कार्यान्वित करने में किन सामान्य कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसका सी, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ए बी डी और ई, ए बी डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी डी और ई, यानी कि ग्रह, व्यवहार, सूचना, निर्वलित परिवेश और निष्प्रभावी संप्रेषण और गलत समय पर निर्णय लेना, ये सभी हो जाएगा सी, इसके अंदर नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आईडी 11,860 के अंदर आपको क्या कर रखा है। इसके अंदर क्वेश्चंस आ रखे हैं निगमित शासन के स्टीवर्डशिप सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन संगत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी डी और ई, ए बी डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी आपका ए बी डी और ई। तो शासन को दृष्टिकोण सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, व्यवहार का प्रतिरूप विश्वसनीय होता है, और उसके बाद में स्वामी को मनोवृत्ति जोखिम उठाने की होती है, प्रबंधक को प्रावधानों के हित समाकलित होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,847 क्वेश्चन आईडी 11,847 का देखिएगा। तो इसके अंदर क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य बटन के गुण धर्म है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी सी और ई, बी सी और ई इनके प्रतिरूप घंटाकार, समभितीय और सी एक्स अक्ष के असमभितीय और अल्ट्रा और पाई थीटा दो मानदंड हैं, ये इस प्रकार से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,802 का क्या राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं। तो इसके अंदर आपका दे रखा है कि मानव संसाधन लेखांकन को नामांकित कौन सा एक उपागम ब्रेमेट, फ्लोहेल्टज और पावली द्वारा सुझाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐतिहासिक लागत उपागम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,845 का 11,845 क्वेश्चन आईडी जो आपकी है। तो इसके अंदर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन देखा है कि नियत रहने वाली पूंजी की भारित औसत लागत के बारे में पूंजीगत संरचना की असंगतता का उल्लेख करने में MS प्राकलन का आधार नामक में से किस पूर्व मान्यताओं पर आधारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए सी डी ई, यानी कि ए सी डी और ई, यानी कि पूर्ण पूंजी बाजार, कराधान का अभाव, पूर्ण लाभांश संदायगी क्रम की EBIT के वही प्रत्याश जिसमें फर्म का मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आईडी 11,805, इसका क्या राइट आंसर हो गया 11,805 का। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपका गणात्मक उपयोगिता उपागम द्वारा आधारित उपभोक्ता व्यवहार के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व मान्यता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्रा का हास्यमान सीमांत उपयोगिता,
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11,826, क्वेश्चन ID 11,826 का। तो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि नामित में से कौन सा ग्राहक समूह जोखिम के प्रति विमुख प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रति अनिच्छुक और मूल्य के प्रति संवेदनशील होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि परिवर्ती अधिकांशतः उपभोक्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11,852 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर क्या रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ पारितंत्र में मुद्रास्फीति का मापन करता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि BD ओनली। तो BD ओनली में क्या आएगा, BD में उपभोक्ता कीमत सूचकांक और GDP अस्फीति कारक जो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थे 11,850 का। 11,850 क्वेश्चन ID 11,850 के अंदर क्या क्या रखा है, क्या क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक अवधारणा किसी उद्योग में एकाधिकार की डिग्री को मापती है। तो इसका जो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी कि BD और E, BD और E, BD, BD और E, BD और E, यानी कि संवेदन अनुपात और आपका हरफील्ड हॉल सूचकांक लोचलशीलता व्युत्क्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ID 11,846 का क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसके अंदर क्या रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण प्रायोगिक शोध अविकल्प है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, A, C और D, यानी कि A, C और D इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कारक अभिकल्प और एक प्रयोग और दो नियंत्रण समूहों वाला पूर्व पश्चात अभिकल्प और लैटिन स्क्वायर अभिकल्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,836 का। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि थोड़ा सा देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जोखिमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले देशों की जोखिम रेटिंग निम्नलिखित में किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी कि A, B और E, A, B और E, इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B और E, यानी कि व्यवसाय और परिवेश जोखिम आसूचना सूचकांक और अर्थशास्त्रीय आसूचना एकक सूचकांक और PRA समूह अंतर्राष्ट्रीय जोखिम मार्गदर्शिका, ये इस प्रकार से ये 3 हो जाएंगे। करंट अफेयर भी पढ़ते रहेंगे, करंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी का जो पोर्शन आता है, यानी कि जो आपका, तो इससे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो 11,814 का आप देखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसके अंदर कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन ID क्या आता है 11,814, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन ID ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दो चरों के प्रति गमन सहगुणा के वास्तविक जीवन दशाओं के लिए भिन्न बीजगणितीय प्रतीक हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सभी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन 11,817, इसके अंदर क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुरक्षा एवं कल्याण तथा कार्य संबंधी मुद्दों के संबंध में प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी के प्रभावों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हल किए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा है, इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा कि सहनिधारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11,881, इसका देखिएगा क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको दे रखी है। तो पहला अभिकथन है कि जब कोई नया हिस्सेदार सभी हिस्सेदारों से अपने लाभ के हिस्से को प्राप्त करता है तब पुराने हिस्सेदारों के द्वारा लाभ साझा के अनुपात में परिवर्तन होता है। और अगला क्वेश्चन, जब कोई नया साझेदार कुछ निश्चित शेयर अथवा लाभ के लिए हिस्सेदार में प्रवेश करता है तब पुराने हिस्सेदारों के संयुक्त शेयर में कमी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। AR दोनों से ये AR की सही व्याख्या है, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही राइट हैं और ये इसकी व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,853,
इसका क्या हो जाएगा। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा आरबीआई के अनुषंगी है। चूज ऑफ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी डी और ई। ए बी डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ए बी डी और ई। यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक और भारत के निष्पक्ष बीमा प्रत्यय गारंटी निगम और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके अंदर सभी आते हैं। ये नहीं आता आयात निर्यात बैंक, इसके अंदर नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए 11,871, क्वेश्चन आई डी 11,871 के अंदर क्या क्या रखा आपको। तो इसके अंदर क्या रखा है कि किसी निर्यात सौदे के समापन की प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित क्रम कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि CADEB। तो इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 आयात का चिन्हांकन एवं वार्ता सबसे पहले। उसके बाद नंबर 2 निर्वात सौदे की पुष्टि, नंबर 2। नंबर D3 निर्यात आदेश प्राप्त करना। फिर उसके बाद नंबर 4 पूर्ण जांच करना और संशोधन की मांग करना। नंबर 5 साख पत्र प्राप्त करना। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11,861, क्वेश्चन आई डी 11,861 का राइट आंसर क्या हो देखते हैं। ये आपको मिलान करने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कहता है कि इधर तो समझौते का प्रकार और व्याख्या दे रखी है। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है, तो ए का तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें औद्योगिक वस्तुएं, टेक्सटाइल, ज्वेलरी व मत्स्य की उत्पाद एवं विनिर्माण उद्योग शामिल होता है। उसके बाद बी का 3 हो जाएगा, यानी कि माल और सेवाओं के व्यापार की उदारता। और सी का 1 हो जाएगा, प्रीमस, इसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशों की स्वतंत्रता होती है। उसके बाद में ट्रिप्स या बौद्धिक संपदा और स्वामित्व को एक अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11,806 का। तो इसका अंदर आपको कुछ ये दे रखे है, क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन कौन सा राइट होगा, कहता है कि कीमत में परिवर्तन तथा कुल राजस्व में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप कीमत के लॉस गुणांक के संबंध में नामांकित में से कौन सा संबंध गलत है। तो इसके अंदर जो आपका है वो कौन सा गलत है, तो ये आपका क्वेश्चंस ऑप्शन नंबर बी इसका ये क्या है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आई डी जो आपका 17,222 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11,856, क्वेश्चन आई डी 11,856 इसका देखिएगा, उपभोक्ताओं के व्यापारिक खंडीभवन में नामांकित में से किस चरों को संगत माना जाता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि बी सी और ई। बी सी और ई, बी सी और ई इसका राइट आंसर कि प्रभोक्ता की परिस्थिति, उपलक्ष्य और निष्ठा की प्रतिस्थिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11,829, क्वेश्चन आई डी 11,829। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए क्या होगा कि फेमा के अनुसार विदेशी विनिमय में निम्नलिखित में से कौन सी एक शामिल नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, भारत के बाहर के बैंकों द्वारा आहरित और विदेशी मुद्रा में देय ड्राफ्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11,880, क्वेश्चन आई डी 11,880। इसके अंदर देखिए क्या कहता है कि कर गणना निम्नलिखित चरणों को क्रम में लगाइए और जिसे कृषि से होने वाली आय को भी शामिल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ए बी डी और ए बी डी सी ई। ए बी डी क्या हो जाएगा, ए बी डी सी और ई, इस प्रकार क्रम में लगाएंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और
यानी कि ऑप्शन नंबर या आपका क्या है इसका, सॉरी ये हो जाएगा ABCDE, ये हो जाएगा, सी ऑप्शन है इसका ABCD, यानी ABCDE ये क्रम में ही है, क्रम में ही लगा रखे हैं, सही है ये ऑप्शन में भी। अगला क्वेश्चन ID 11,882 देखते हैं क्या कहते हैं। 11,882 के अंदर देखते हैं कहता है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है, दीर्घकालिक प्रत्येक पूर्णतः प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठान को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। आर कथन है मांग और पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन के कारण बाजार मूल्य पूर्णतः समायोजित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रतिष्ठानों की मुक्त और प्रविष्टि और निर्गम होती है, जिसमें केवल सामान्य लाभ ही रह पाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसकी व्याख्या करता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो पेपर कंप्लीट होता है तो 100 क्वेश्चंस जो सेकंड पेपर के आपके आते हैं वो यहाँ पूरे मैंने एक्सप्लेनेशंस के साथ बताए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 93,503 44,727 की PDF आपको मिलेगी। और इसी प्रकार आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आप चैनल पर बहुत सारी और भी पेपर्स की वीडियो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और कमेंट में अपने विचार कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।